डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे दरपर्दा और राजदार काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान कुछ लम्हों के लिए तो यकीन और बेयकीनी की राहों में डोलने लगता है। ऐसी तंजीमें और खुफिया मकासिद हो रहे हैं जो इंसानियत सोज हकाइक पर मुश्तमिल हैं और आम लोगों के लिए तो इस कदर नाकाबिल फ़हम और हैरत का बाइस होते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। इंसानों में मौजूद ऐसे गैर हकीकी और गैर इंसानी काम करने लगे हैं कि इंसान की इंसानियत भी मशकूक होकर रह गई है और आज इनको दूसरी मखलूक़ात के नाम से जोड़ दिया गया है, या फिर इनका मकसद यही है कि इनका वजूद इस कदर गैर इंसानी लगे कि लोग इन्हें दूसरी मखलूक़ात समझकर इनके मामलात या शख्सियात से इस कदर खौफज़दा हो जाएं कि इनके कामों में रुकावट ना बने, और इसी तरह वो अपने मकासिद आसानी से देर पर्दा या तंजीमें और मुख्तलिफ गैंग अपने मखसूस नामों और पुरअसरार शख्सियात के लिए अपने मज़मून मकासिद को हासिल करने के लिए पूरी तरह सरगिर्दान हैं। इन्हीं पर पुरअसरार नामों में से एक नाम रिपीटेलियंस के नाम से सामने आया है। रिपीटेलियंस क्या है और इनके क्या मकासिद हैं? दोस्तों, ये बहस नहीं बल्कि इनकी कड़ियाँ इन्हीं राजदार तंजीमों से जा मिलती हैं जिनके मजमून मकासिद के बारे में अरसे से तबसरे जारी हैं और ये लोग दरपर्दा अपने कामों को सरअंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ लफ्ज़ रिपीटेलीज पर अगर गौर किया जाए तो दो लफ्ज़ सामने आते हैं, रिपीटाइल और इलियंस। दोस्तों, रिपीटाइल के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात को अपनी खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और तमाम रेंगने वाले जानवरों को इस क्लास यानी रिपीटाइल में ही रखा गया है, और इस तरह आप इलियंस के नाम से भी वाकिफ़ होंगे जिनके गैबाना वजूद ने दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब इन थ्योरीज के मुताबिक रिपीटेलियंस, जिन्हें लेजर्ड पीपल भी कहा जाता है, ये वो एलियंस हैं जो दोहरी शख्सियत के मालिक हैं, जो अपना रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं और इंसानों से ओझल ये अपनी असली रूप यानी छिपकली नुमा इंसान की सूरत में आ जाते हैं, और इनके वजूद के बारे में कहा जाता है कि ये एलियंस ने अपना डीएनए लिया और इनमें कुछ इस तरह इंसानी जीन्स डालकर एक नई मखलूक वजूद में लाई जो दुनिया में जाकर इनका मकासिद पूरे करे, और ये किसी खुफिया सियारे से ताल्लुक रखने वाली मखलूक है जो दुनिया पर अपना कब्जा जमा कर इसको अपने मकासिद का घर बनाना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इन मनगढ़ंत दास्तानों का आगाज़ एक साइंस फिक्शन लिटरेचर से हुआ था, जब ऐसे लोगों से मुताल्लिक कहानियाँ और फिल्म्स बनाई गई और फिर ये कहानियाँ बढ़ते बढ़ते इस कदर यकीन की मंजिल को छूने लगी कि लोगों पर इनका असर और एतबार जड़ पकड़ने लगा, और आज अमेरिका की सारी इबादी इस बात पर यकीन रखती है कि गवर्नमेंट के इदारों से लेकर तमाम बड़े सरमायाकार इदारे और सियासत के लोग इस अजीब व गरीब मखलूक का हिस्सा हैं। ये वही घुसपैठी दास्तानें और जुमले हैं जो बार बार लोगों को सुना दिए जाते हैं। फिर इन दास्तानों पर मजीद मोहरे सिफ्त करने के लिए कुछ और भी थ्योरीज पेश की गई। रॉबर्ट बुआर्ड, जो एक लिखारी थे, इन्होंने अपनी शुरू आफाक किताबों में इस तरह की मखलूक का तस्वुर ऐसे पेश किया कि इनका वजूद सच लगने लगा। इनकी किताब दी शैडो किंगडम में एक गुमशुदा दुनिया के बारे में बताया गया जैसे एटलांटिस कहते हैं, और इसमें इन्होंने अपना रूप तब्दील करने वाली छिपकली के बारे में बताया कि कैसे वो अपनी ताकत और पावर से लोगों के जहन कंट्रोल करती थी, और इस फक्शन से ही बाकायदा तौर पर लोगों को अपने मकासिद को नाम देने की राह मिली। दोस्तों, इस किताब के पब्लिश होने से 5 साल के अंदर ऐसे दरपर्दा ग्रुप्स वजूद में आए जो खुद को बाकायदा रिपीटेलियंस के नाम से जाहिर करते थे। इसके बाद रावी
नेल्सन ने अपनी किताब 8 o'clock इन द मॉर्निंग में ऐसे आदमी के मुतालिक लिखा जो हिप्नोटाइज होने के बाद एक ऐसी दुनिया को देखने लगता जो हमारे मुआशरे में जगह जगह अपनी दोहरी शख्सियत के साथ नजर आती थी। इस नजरिया को मजीद तकवीत एक फुटबॉलर डेविड अकी ने भी दी, जिसका कहना था कि दुनिया के तमाम बड़े इदारे और सरमायाकार रिपिटेलियंस हैं और दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, और ये एलियंस नुमा इंसान न्यूबर सियारे से आए हैं जिसको प्लांट एक्स के नाम से भी मुतारिफ कराया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, इसके नज़रियात आर्टिस्ट और किताबों की शक्ल में भी सामने आए लेकिन कोई ख़ास सबूत ना दे सके। इसके बाद सबसे दिलचस्प नज़रिया गैरी बाइन ने पेश किया जो कि एक एक्सपर्ट था। इसके मुताबिक रिपिटेलियंस कोई अलग मखलूक नहीं है बल्कि हम इंसानों के दिमाग में कुछ हिस्से हैं जो रेप्टाइल्स जैसे हैं और वो हमारे जिस्म का अहम कामों को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि सांस लेने का अमल, जिस्म का दर्जा हरारत और सबसे फंक्शंस का मुतनासिब होना। ये सब इन हिस्सों के ज़ेरे असर है और वो हिस्से ब्रेन सिस्टम और सीरीहेलम में हैं और इन्हीं हिस्सों की बिना पर हम रिप्टाइल्स जैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि लेजर्ड पीपल और इल्यूमिनाती तंजीम एक ही हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। अब ये नज़रियात लोगों को अलग अलग और मुख्तलिफ दिशाओं में भटका रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इस तरह के किसी भी मखलूक का कहीं जिक्र नहीं आया और हर जगह सिर्फ इंसान और जिनों का मुखातिब किया गया है। अगर ऐसी किसी मखलूक का वजूद होता तो कुरान व हदीस में कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर दिया जाता, लेकिन ये इन्हीं लोगों की तरफ से बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इस दुनिया पर अपनी हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।